नमस्कार मित्रों, मैं हूं भागीरथ अग्रोया मैथ मस्ती चैनल से। आज हम एपी की क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास नंबर 4 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज क्लास नंबर 3 और 2 अवश्य देख लें। 3, 2, 1 नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। अगर आपको एपी सीखनी है तो क्लास नंबर 1, 2, 3 अवश्य देखें, उसके बाद में 4। तो इसमें कहता है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ये कहता है कि ये एक एपी है। इस एपी का कौन सा पद 78 है? तो देखो इसमें जैसे मैं ये बोल दूं कि इस एपी का कौन सा पद 18 है तो आप क्या कहोगे? 1, 2, 3, 4 चौथा पद है। वो कौन सा पद है? 4 नंबर का चौथा पद है। इसी प्रकार इसने पूछा है कि इस एपी में 78 जो है वो कितने नंबर पर आएगा। नंबर पूछे कौन सा, ठीक है। तो याद रखना, अगर कौन सा पूछे, कौन सा और कितने, ठीक है, ये चीजें पूछे, कौन सा पद है, कितने पद है, तो याद रखना हमें क्या निकालना है? n निकालना है। हमें क्या निकालना है? n निकालना है, ठीक है। और मैंने पहले बताया था तुम्हें, अगर आपको एपी नजर आ जाए तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए कितना? 3, डी कितना? 8 में से 3 गया 5, दूसरे में से पहला घटा देंगे 2 - 7, ठीक है। और n हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? n। और ये देखो कौन सा पद 78 है। ये कहता है कि 78 इसमें आएगा कहीं, ठीक है। ये पता नहीं में कौन सा है। जो पद मैंने पहले बताया था कि जो पद हमें पता नहीं होता उस पद को हम क्या लिखेंगे? an। क्या लिखेंगे? an। तो an कितना है? 78 है। अब देखिए, याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये देखो, a क्या इसका फार्मूला होता है? नहीं होता। डी का होता है? नहीं होता। an का होता है? होता है। an का फार्मूला होता है। an का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी। हमने इसका फार्मूला लिख दिया, ठीक है। और an दे कितना रखा है? an अब वो पहला क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। an कितना दे रखे हैं? 78 दे रखे हैं। a दे रखे हैं 3, n हमें निकालना है, ठीक है। और d कितना है? 5 है, ठीक है। पहले मैंने बताया था कि ये जो है a इस तरफ आएगा, 78 है किसका? ये किसका हो जाएगा? 3 प्लस का इस तरफ आगे किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया? ये बच गया। 78 में से 3 गया 75 हो गया। n - 1, ये 5 गुणा में है, कहा जाएगा भाग में, काट देंगे। 15 पदे कितना होता है? 75। अब 15 बच गया। यहाँ एक की माइनस का इस तरफ लेके आए, किसका हो जाएगा? प्लस का। 15 कितने हो गई? 16 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 78 कितने नंबर पे आएगा? 16 नंबर पे आएगा। तो लिखेंगे नीचे, अतः 16वां पद 78 है। ऐसे करना है क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? वही क्वेश्चन आ गया। निम्न समानांतर श्रेणी में कितने पद हैं? देखो कितने पद हैं। मैंने क्या बताया अभी? कौन सा और कितना आ जाए तो क्या निकालना है? n निकालना है। पहला किसके 2 पार्ट है? पहला पार्ट है 7, 13 एपी है, 7, 13, 19 और 205 है लास्ट में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? a बराबर कितना? 7, d बराबर 13 में से 7 का कितना हो गया? 6। और ये क्या है जिसका पता नहीं पद का? हमें क्या लिखेंगे? an। अब वही बात हो गई, क्वेश्चन सेम, याद कुछ नहीं रखना है। इसका फार्मूला बनता है? नहीं होता। डी का नहीं होता, an का होता है, भर लेंगे। an का क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी। कितना है? an दे रखे हैं 205, a कितना? 7, n
हमें निकालना है डी कितना है 6। पहले ये इस तरफ आएगा, मैंने बताया ए आता है, माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है 6, 15 में 7 गया 8 7 15 और ये बच गया 9, 198 हो गया अपोन में, यानी ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। n माइनस 1 बच गया, 6 3 18, 6 3 18, 33 पे कट गया 33, ये माइनस का 1 इस तरफ आके किसका हो जाएगा, प्लस का, 33 और 1 कितना हो गया 34 हो गया। तो लिखेंगे अतः दी गई एपी में 33 पद हैं, ये बात लिख दिया, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सेकंड पार्ट है इसका, 18 15.5 13 और माइनस के 47, ये ठीक है, माइनस के 47। देखो a बराबर कितना 18, d बराबर कितना a2 माइनस a1, यानी 15 दूनी 30 और ये कितना हो गया 31/2 में से क्या माइनस करेंगे 18 माइनस करेंगे। ठीक है, a2 माइनस a1, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो इनकी गुणा करो दोनों की, मैंने बताया था 2 को 18 से 18 दोनों कितना हो गया 36 बन गया। यहाँ माइनस का 36, ये प्लस का 31, बड़ा कौन माइनस, 36 में से 31 गया कितना बच गया 5/2 बच गया। ठीक है, अब ये क्या है an है, जिसका पता नहीं होता है वो an होता है। वही बात आ गई, क्वेश्चन सेम है सब, इसका फार्मूला बनता है नहीं बनता, इसका बनता है नहीं बनता, इसका बनता है बनता है। फार्मूला पुट करें, याद कुछ नहीं रखना है। an कितना -47, a कितना 18, n d कितना -5/2। ये ध्यान रखना है कि माइनस हो तो मैंने क्या बताया ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, -47 पहले ये आएगा, ध्यान रखना है, ये इस तरफ आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, -5/2, दोनों माइनस, साइन माइनस और अंक जुड़ जाएंगे, 8 और 7 15, 4 5 6। अब देखो ये d हमेशा गुणा में होता है, n-1 गुणा d है, गुणा में है तो ये टर्म गुणा में है, गुणा में है तो भाग में जाएगी। देखो ऊपर माइनस ऊपर वाला तो आ जाएगा नीचे, यानी ऊपर गुणा में होती है नीचे भाग में आ जाएगा, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, बराबर से इस तरफ आएगा ना, तब कह रहा हूं मैं, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा -2, सॉरी माइनस तो नीचे आ गया, यहां बच गया है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, ये माइनस का 1 इस तरफ आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर कितना हो गया 27 हो गया। तब लिखेंगे अतः दी गई एपी में कितने पद हैं 27 पद हैं। ये दोनों पार्ट हो गए आपके, कैप्चर कर लीजिए वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो क्या कहता है। जब क्वेश्चन करो तो पास में मैथ लेके जरूर बैठना। अगला क्वेश्चन कहता है क्या एपी, क्वेश्चन नंबर 6, क्या एपी 11 8 5 2 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्यों? ठीक है, ये पूछ रहा है क्यों। ठीक है, कि क्या ये है, पहले क्वेश्चन को समझो। ये कहता है, अब मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं आपसे कि क्या 2 इस एपी का पद है, तो आप क्या कहोगे है, क्योंकि इसमें आता है 2। उसी प्रकार इसने पूछा है कि क्या माइनस के 150 इस एपी में कहीं आके जाकर आएगा या नहीं।
ये क्वेश्चन पूछा है इसने, समझ में आ गया। जैसे ये 2 है, मैं ये बोल दूं क्या 2 इसे पी में आता है, तो हम बोलेंगे आता है। इसी प्रकार -150 चेक करना है, -150 चेक करना है कि आता है या नहीं आता है। देखो a बराबर 11, d बराबर 8 में से 11 गया -3, और वो पद हमें पता नहीं तो क्या मान लेंगे, -150। याद कुछ नहीं करना है, बस तीनों में फार्मूला किसका बनता है, an का बनता है। फार्मूला भरो, an के नीचे an भरो -150, a के नीचे a भरो और d के नीचे d भरो, ठीक है, ब्रैकेट लगाना है। ये इस तरफ आएगा, -11 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के कितना हो गया 161, ये गुणा में है, -3 गुणा में है तो कहा जाएगा, भाग में आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर नीचे भाग में होगा ना, कैंसिल हो गया। अब ये पूरा कटता नहीं है, ठीक है, 161 3 से पूरा भाग नहीं जाता है, तो 161/3 ये 1 है, प्लस का हो जाएगा इस तरफ आके, ठीक है। अब इनको प्लस करना है, प्लस करते समय याद रखना ऐसे नहीं होंगे 161 और 1 162 कर दो कभी, तो 3 एकम 1/1 1 बिना बटे का 3 एकम 3, यहाँ 3 बन गए, 161 और 3 कितने हो गए 164/3। अब देखो क्या ये कटता है, पूरा नहीं कटता है, इसका मतलब -150 इस एपी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पद पूरा होना चाहिए। जैसे मैं ये बोलूं इसका तीसरा पद क्या है, तुम कह दोगे 5, चौथा पद क्या है 2, लेकिन मैं ये बोल दूं कि इसका 3.5वां पद क्या है, नहीं होगा, या तो तीसरा ही होगा या चौथा होगा। इसी प्रकार ये पूरा नहीं आया, ठीक है, ये पूरा कट के नहीं आया, तो इसलिए हम ये कह देंगे कि यहां n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 दी गई एपी का पद नहीं हो सकता, ठीक है, पद नहीं हो सकता। इसका मतलब समझ गए, धनात्मक होता है प्लस वाला और पूर्णांक होता है पूरा अंक, तो यहां पर n तुम्हें पता है पूरा नहीं है, ठीक है, पूरा तक हो जाता, तो इसलिए ये इस एपी का पद नहीं हो सकता, ठीक है। कैप्चर कर लीजिए अगला क्वेश्चन। कोई कहीं से समझ में नहीं आया हो, वीडियो को दोबारा बैक करके देख लेना। अगला क्वेश्चन, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 है। देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। उस एपी का 31वां पद निकालना है। जो है वो लिख लेते हैं। कौन सा पद निकालना है? A31। 31वां पद क्या हो गया? A31 निकालना है अपने को। A31 निकालना है, ऐसे कोमा लगा दे उसको, क्वेश्चन मार्क लगा के। ठीक है, आगे पढ़ो। जितना पढ़ो उतना ही लिख दो इसके ऊपर। जिसका 11वां पद 38 है। 11वां क्या होता है? A11 कितना है? 38 है, लिख दिया। आगे पढ़ो। 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है? 73। बस इतनी बात है, इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि ये बाद में निकलेगा ये तो। ठीक है, पहले याद कुछ नहीं रखना है। पहले ये देखो फार्मूला किसका बनता है।
इसका बनता है, लेकिन इसमें तो निकालना है, लास्ट में देखेंगे। इन दोनों में जो दे रखा है उसमें देखना है अपने को। A11 का फार्मूला बनता है, सूत्र बनता है, A11 का बनता है क्या होता है, A प्लस 10D। समीकरण क्या बनाएंगे, A। इसका बनता है A प्लस 15D 73। समीकरण नंबर 2 वही करेंगे, वही क्वेश्चन बन गया ये बॉक्स वाला। देखो सारे वही बढ़ेंगे क्वेश्चन, बॉक्स वाला बन गया। 1 और 2 को घटाने पर, क्योंकि ये प्लस प्लस है, घटाएंगे तो कट जाएगी, यहां लिख देना घटाने पर। क्या लिखोगे, घटाने पर, ठीक है। बड़ा कौन दोनों में, ये माइनस का हो गया ना, माइनस का बड़ा, 15 में से 10 गया 5D बराबर, इसमें भी माइनस का बड़ा है, 13 में से 8 गया 5, 35 बच गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, D बराबर 35/5 कितना हो गया, 7 आ गया। D कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब वही बन गया D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो या 2 में रखो, एक छोटा है उसमें रखो, इसमें 10 वाले में रखो। A प्लस 10D बराबर कितना, 38। तो A प्लस 10 गुणा में 7, 38। A प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38। 10 साथे कितना, D की जगह हमने 7 रख दिया, 10 साथे कितना हो गया 70, 38। ये 70 उस तरफ जाके माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस के 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस के 32 आ जाएगा। A आ गया अपने पास और D आ गया अपने पास। अब ये देखो A और D निकलने के बाद में देखना है क्या, इन दोनों का काम तो बन गया। अब A31 निकालो, क्या निकालोगे, A31 क्या आता है, A प्लस 30D। A कितना है, देखो A कितना आया, माइनस का 32, D कितना आया 7, माइनस का 32, 7 21 210। बड़ा कौन, दोनों में बड़ा कौन, प्लस का बड़ा है 32 का, 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 3 गया 7, 178 आ जाएगा। तो 31वां पद कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, उस एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एपी में, एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 50 पद है, ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 29वां पद ज्ञात करिए। देखो क्वेश्चन वही है, बिल्कुल इजी। एक एपी में 50 पद हैं, 50 पद हैं, पद मतलब पदों की संख्या ही, तो पदों की संख्या क्या होता है, n लिख लो ऐसे, हो गया। जिसका तीसरा पद, तीसरा क्या होता है, A3 12 है, और अंतिम पद क्या होता है, L या AN, मैंने बताया था, जिसका पता नहीं होता वो L या AN। और इसका 29वां पद निकालिए, क्या निकालना है, 29वां पद निकालना, ये निकालना है, ठीक है। तो ये जो है ये बाद की बात है, सबसे लास्ट की बात है ये, ठीक है। एक डाल देते हैं, ओए तने नहीं बेरो नेड़ा में काम करना है, बेरो नहीं बेरो होगो तो फिर आगे लूंगी मैं, चल चल बस चल कमीने कुत्ते ना आ जाओ, तने भी करो रे हेड़े आज लौटता हूं, बड़े चल कमीने अड़े लाग के अंदर कुत्ते ना हो तो
तो कमीने अरे लागे खिरखिर करना कमीने ना हो तो n बराबर 50, ए n बराबर A3 बराबर 12, ठीक है। ए n बराबर तो देखिए इन तीनों में जो दे रखा है इसमें, इन तीनों में किसका सूत्र बनता है वो तो बाद में निकालना है, बाद में भरना है वो तो। इन तीनों में देखो n का फार्मूला होता है, सूत्र होता है, नहीं होता। A3 का होता है, A3 का क्या होता है, A3 का क्या होता है, a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 12, समीकरण 1। an n कितना है यहाँ पे, इसका फार्मूला बनता है an कितना है, n दे रखे है 50, यहाँ 50 भरेंगे, ठीक है। an कितना है, an a 50, n की जगह क्या भर दिया हमने 50 भर दिया। a 50 क्या दे रखे हैं 106, तो a 50 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 49d समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। तो देखो a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 49d बराबर 106, माइनस 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 तीनों माइनस में, a कट जाएगा, बड़ा है माइनस का, 49 में 2 गया 47d बराबर माइनस के कितना हो गया 94 हो गया, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d बराबर 94 बटे 47, 47 दूनी कितना होता है 94, d कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। d का मान समीकरण, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो, जो छोटा लगे उसमें रख दो, ठीक है। इसमें रखेंगे a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 12, d किस गया 2 रखना है, d कितना है अपना 2 रखो 12, 2 दूनी 4, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, नहीं समझ में आती यही कर लो एक बार। उस तरफ जाके किसका आ जाएगा माइनस का, कितना हो गया a आ गया और d, ठीक है। a आ गया अपने पास, d आ गया, बस a आ गया d आ गया, अब इसमें पुट कर दो a 29 क्या होता है a प्लस 28d, a कितना 8, 28 गुणा में d कितना 2, 28 दूनी कितना हो गया 56 हो गया, 8 और 6 14 और 64, तो 29वां पद कितना हो गया 64, अतः 29वां पद कितना है 64 है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन करना है, बस एक लॉजिक समझ में आना चाहिए। क्या लॉजिक है, यही लॉजिक है, पहले ये ऐसे लिखो, ऐसे लिखने के बाद में ये देखना है जो दे रखे हैं वो तो निकालना है, जो दे रखे हैं उसमें किसका सूत्र बनता है उसका सूत्र नीचे लिखो, उनको सोल्व करो, बाकी उसमें भर दो, बस यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ठीक है। तीसरा पद दे रखा है, 9वां पद दे रखा है, क्रमशः का मतलब होता है क्रम के अनुसार, यानी पहले तीसरा है तो इसका पहला लेना है, 4 है तीसरा, क्रमशः ऐसे होता है।
9वां है तो इसका दूसरा 9वां है, ठीक है। तो लिखो तीसरा पद दे रखे है कितना 4, 9वां पद कितना है -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा, मैंने क्या बताया कितने आ जाए या कौन सा आ जाए, क्या निकालना है n निकालना है, ठीक है, n निकालना है और an दे रखे है कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, शून्य देखना कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है, n हमें निकालना है, ये निकालना है। इन दोनों में देखो पहले इन दोनों में देखो किसका फार्मूला बनता है, इसका भी बनता है, इसका भी बनता है, इसका भी बनता है, ठीक है। तो पहले इन दोनों का फार्मूला भरेंगे, a + 2d = 4 समीकरण 1, a + 9d a + 8d = -8 समीकरण कितना हो गया 2। अब पहले समीकरण को हल करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे, a और d का मान निकालेंगे, फिर इसमें भर देंगे। तो 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटाएं a + 2d 8d मैंने बताया था, ऊपर नीचे कौन सा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस का ये माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का उल्टा होता है, ये कट जाएगा, 8 बड़ा है माइनस का, 8 में से 2 गया 6d, दोनों प्लस के बन गए 12 बन गया, d बराबर 12 - से भाग में आ जाएगा ये, क्योंकि गुणा में d के, तो माइनस का कितना हो गया 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखें, एक कहाँ है a + 2d बराबर कितना 4, a + 2d की जगह क्या रखेंगे -2, 2 दूनी कितना हो गया 4 और a बराबर 4 + 4 कितना हो गया 8, क्योंकि 4 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है 8। तो a का मान आ गया अपने पास और d का आ गया, अब इसमें भर देंगे। इसका फार्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, ठीक है, an के नीचे an रख देंगे, 0 है, a कितना है अपना वो रख देंगे 8 है, n हमें निकालना है कि n कितने, ये 0 कितने नंबर पे आएगी, और d कितना है -2 है, ठीक है 0। ये पहले मैंने बता दी, ये जो a है वो इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है -8, क्योंकि 0 - 8 गया -8 होता है, ये भाग में आ जाएगा, n - 1 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौके 8, ये 1 इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 और 1 5 हो जाएगा n। तो लिख देंगे अतः 5वां पद शून्य है, ठीक है, 5वें नंबर पे शून्य है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारांतर ज्ञात करें। छोटा सा क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें यह देखना है कि इसमें कौन कौन से पद का जिक्र हुआ है, 17वां पद और 10वां पद दोनों लिख लेते हैं, 17वां पद और 10वां पद, A10, ठीक है, A17 और A10, ठीक है, 7 अधिक है। अब अधिक होता है प्लस, कम हो तो करना है माइनस। अब किस में करना है ध्यान रखना, जिसके नजदीक लग रहा हो, पीछे से जिसके नजदीक लग रहा हो 7, उसी में प्लस करना। देखो 7 कौन से पद के नजदीक है 10वें पद के, तो इसका मतलब 7 इसमें प्लस कर दे। अब ये बराबर हो गए दोनों पद, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होता है a + 16d, इसका क्या आता है a + 9d + 7, ठीक है। a इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 16d, ये 9d इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, कितना बच गया 7, 16 में से 9 गया 7, ठीक है। d बराबर 7/7 कितना हो गया 1, अतः सारांतर कितना है, अतः सारांतर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, अगली क्लास में करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का 11 का, किसी
एपी दे रखी है हमें 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद समन्वय पद से 154 अधिक होगा। ठीक है, ये पूछा कि कौन सा पद, इस एपी का कौन सा पद चौमनवे पद से 132 है 132 अधिक होगा। ठीक है, तो देखो आने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो एपी नजर आ रही है, ए बराबर कितना 3, डी बराबर कितना 15 में से 3 गया 12। ठीक है, अब इसका देखना है अपने को। ठीक है, तो देखो कौन से पद का जिक्र है, चौमनवा पद। ठीक है, तो लिखेंगे कौन सा पद चौमनवे पद से 132 से अधिक होगा। तो हमें मानना पड़ेगा, माना एनवा पद। ठीक है, एन जो आएगा वो कौन सा पद होगा, एनवा पद होगा। कौन सा, एनवा, यानी ये कहता है चौमनवे पद में कितना अधिक है 132 पर ये ध्यान रखना है, और कुछ नहीं इसमें। एन मानना है, वो पद मान लिया एनवा होगा, और उसमें चौमनवे पद में कितना जोड़ना है, कौन सा की जगह यहाँ पर एनवा लेना है, एन हमें निकालना है। ठीक है, एनवा पद मानना पड़ेगा हमें पहले। ठीक है, चौमनवे पद में कितना जोड़ना है, 132 जोड़ना है। तो बस ये ध्यान रखना है। अब वही आ गया, चौमनवा पद क्या आता है, a प्लस 53d 132, a कितना है यहाँ देखो 3, 53d कितना है 12, 132। ठीक है, d की जगह d की वैल्यू रख दी हमने, इनकी गुणा करो 636 आ जाएगी। ठीक है, इनकी करोगे तो कितनी आ जाएगी, जोड़ोगे तो 771 आ जाएगा। तो an, ठीक है, an 771 आ गया। हमें पता करना है कि कौन सा पद है वो, क्या बोला था मैंने, कौन सा n निकालना है। ठीक है, तो n निकालना है यहाँ पे, तो इसका फार्मूला भर दो। an का क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके नीचे इसका सूत्र भर दिया। a कितना है ऊपर देखो 3 है, n निकालना है, d कितना है 12 है, 771। ठीक है, पहले ये 3 a जो है उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 771 में से -3 कितना हो गया 768, और n माइनस 1 और 12 चले जाएगा भाग में, 12 6 72, 12 चौके 48। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 64, और ये एक उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65। अतः 65वां पद होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। आ गया समझ में, इस तरह से करना है, ये ध्यान रखना है। इसमें एन जो है एनवा पद होगा चौमनवे पद में 132, चौमनवे जो है इसकी जगह इसका फार्मूला भर दिया 132 हो गया। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर दी, 771 आ गया, फिर एन का फार्मूला इसके नीचे भर दिया, यहाँ से एन निकालना आ गया। तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करें। ठीक है, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगली क्लास में हम इस एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 5वें लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 2 या 3 लेक्चर में, फिर यानी 7 या 8 लेक्चर में पूरी एपी हो जाएगी, एक एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।